गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हमारा लेक्चर है वीडियो लेक्चर, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे साइन कन्वेंशन, या फिर उससे पहले हम कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। क्लियर? न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर। अभी हम स्फेरिकल मिरर के ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखो, मैं आपको कुछ टाइप्स बता रहा हूं। सबसे पहले, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद सरफेस ऑफ मिरर। ये हमारा प्लेन मिरर का केस है, ठीक है। प्लेन मिरर, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। क्लियर? अभी देखिए क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा घुमाया गया है आपको। क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया कि इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद सरफेस ऑफ मिरर, ना कि नॉर्मल के साथ। क्लियर? अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, तो हमारे पास इस तरीके से होता है। अगर ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुई, और ये हमारा नॉर्मल है। क्लियर? तो इंसिडेंट रे मिरर की सरफेस के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, अगर सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बच गया? 60 डिग्री बच गया। क्लियर? अब यहां से आप आसानी से बता सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे कि एज ये जो एंगल है इसको हम x नाम दे देते हैं। एंगल x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन एंगल I इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल x। ये जो एंगल x है ये कौन सा है? जो इंसिडेंट रे सरफेस के साथ बना रही है। क्लियर? यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 90 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा। क्लियर? तो ये हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल था फर्स्ट। सेकंड हम करते हैं, इफ focal length of a concave mirror is 10 centimeter, then find position of object when first image is वर्चुअल। देखो पहला केस क्या कहा है कि जब इमेज वर्चुअल बने, ठीक है, तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। सेकंड, व्हेन साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। ठीक है, हमने एक ऐसी इमेज देखी जहां पर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, तो आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया। आपको सारी सिचुएशन में क्या फाइंड आउट करना है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, when size of image is greater than size of object but image is real and inverted। देखो अभी हमें इन तीन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है
कि भाई इमेज जो है वो वर्चुअल बनी। तो यहाँ से हमने सबसे पहले देखा कि इमेज वर्चुअल कब बनती है। कॉनकेव मिरर के केस में इमेज वर्चुअल बनती है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। अब फोकल लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो होगी हमारे पास लेस देन 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से ज्यादा 10 सेंटीमीटर दूर हो सकता है। 10 सेंटीमीटर पर भी हम नहीं रख सकते, 10 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? अगर 10 सेंटीमीटर पर हमने रख दिया तो इमेज इन्फिनिटी पर बन जाएगी, क्योंकि वो फोकस वाला केस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि जब ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बराबर है, तो हमें पता है ये केस तो तब होता है जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, यानी कि इस केस में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास होगा, ऑब्जेक्ट रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। और आपको पता है कि भाई फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ की 2 टाइम्स होती है। क्लियर? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा गया है, फोकल लेंथ के डबल, यानी कि ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर पर। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है और इमेज रियल और इन्वर्टेड है। अगर बड़ा है तो ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि जो इमेज का नेचर है वो क्या है, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि जब इमेज वर्चुअल बनती है उस केस में भी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि इमेज अगर रियल और इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो सिंपल सी बात है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच में रखा गया है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से और 20 सेंटीमीटर के बीच में ऑब्जेक्ट हमने रखा है, तभी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। ये क्वेश्चन जो है वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको रे डायग्राम अच्छे से समझ आए और आपने टेबल अच्छे से याद की हुई है। क्लियर? इसके बाद हमारा टॉपिक आता है साइन कन्वेंशन। नोट कीजिए, साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बजाय हम यहाँ कह लेते हैं स्फेरिकल मिरर। दोनों ही मिरर्स के लिए सेम साइन कन्वेंशन अप्लाई होते हैं। देखो बेटा, अभी पहला साइन कन्वेंशन क्या है, हमारे पास फर्स्ट साइन कन्वेंशन आता है all the distances are measured from pole of the mirror। जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो पोल से ही मेजर करेंगे, किसी भी मिरर के पोल से मेजर करेंगे। क्लियर? सेकंड रूल, द डिस्टेंस measured in direction of incident ray is taken as positive
अदरवाइज नेगेटिव। जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव होगी, जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वो नेगेटिव होगी। थर्ड पॉइंट, इफ image and object, if image and objects are placed perpendicularly upward to principal axis, then its size is taken as positive, otherwise negative। देखो मैं अभी ये तीनों जो हमने साइन कन्वेंशन किए हैं उनको मैं एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ आपको। मान लीजिए हम एग्जांपल लेकर चले हैं कॉनकेव मिरर का, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे। मान लीजिए यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है और ये इंसिडेंट रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्लियर? आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। अभी अगर हम मेजर करते हैं इस केस में, अभी यहाँ पर मैं आपको कॉनकेव मिरर के लिए सारे जो हमारे साइन कन्वेंशन है वो अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखिए, अगर हम बात करें कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो एक तो हमारे पास स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो पहला साइन कन्वेंशन है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, यानी जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे उसको यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से, चाहे आप इधर जाए चाहे आप इधर जाए, स्टार्ट करना है आपको पोल से, ठीक है। फर्स्ट साइन कन्वेंशन कहता है। दूसरा साइन कन्वेंशन कहता है कि द डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, यानी जो भी डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, यानी कि जो डिस्टेंस आप इधर मेजर करेंगे वो सब तो कैसी होंगी, पॉजिटिव, और जो भी डिस्टेंस आपने इधर मेजर की वो होंगी नेगेटिव, क्योंकि जो भी डिस्टेंस आप इधर मेजर करेंगे सिंपल सी बात है वो क्या हो गई, वो सारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। आप देख सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन है या नहीं। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। और तीसरा ये कहता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, जैसे कि अभी हम ऑब्जेक्ट तो जब भी लेंगे आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लेंगे। इमेज जो बनती है ना, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है तो इसकी इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। क्लियर? तो इस केस में देखो इमेज जो है वो नीचे बनी। जब ऑब्जेक्ट या इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसका साइज लिया जाएगा पॉजिटिव, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इसका साइज लिया जाएगा नेगेटिव। ठीक है? अगर हम अप्लाई करें साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर के लिए, सबसे पहले आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो हमेशा नेगेटिव होती है। क्लियर? दूसरा आता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो इमेज डिस्टेंस है, देखो अभी यहाँ इमेज बनी, जब भी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है तो इस साइड बनती है, लेकिन जब इमेज वर्चुअल बनती है तो इस साइड बनती है। ठीक है? तो ध्यान दे, जब इमेज वर्चुअल बनेगी तो उस इमेज डिस्टेंस ली जाएगी पॉजिटिव, जब इमेज कैसी बनी, वर्चुअल। और जब इमेज रियल बनेगी तो उसका जो साइन है वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। जिस बच्चे को सारा खेल ये पॉजिटिव और नेगेटिव का ही है, जिस बच्चे को ये पॉजिटिव और नेगेटिव लेने आ गए ना उसके न्यूमेरिकल हो जाएंगे, बाकी लोगों के नहीं होंगे।
अब देखिए इमेज डिस्टेंस भी हो गई हमारे पास। अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, तो यहां से आप देख सकते हैं ये है फोकल लेंथ। क्लियर? अब देख लो तुम किधर जा रहे हो, आप इंसिडेंट रे इधर जा रही है, आप इधर जा रहे हो। क्लियर? तो आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव ही होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है। ये है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो कंप्लीट है पी से सी तक, पी सी, ये कैसी होगी? नेगेटिव। क्लियर? रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो गई, फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं इमेज के साइज पर। इमेज का जो साइज है, सॉरी पहले ऑब्जेक्ट का साइज ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जो साइज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। क्लियर? तो ध्यान दें, जब भी हमने 6 रे डायग्राम बनाए कॉनकेव मिरर के, 2 रे डायग्राम बनाए कॉन्वेक्स मिरर के, सभी केसेस में हमने ऑब्जेक्ट ऊपर लिया। क्लियर? तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसका साइज लिया जाएगा पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर हम बात करें इमेज की, देन साइज ऑफ इमेज, इमेज साइज जिसको हम एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इमेज का साइज देखो, जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है तो इमेज बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो उस केस में तो इसका साइज पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन जिस केस में इमेज रियल बनी तो इन्वर्टेड भी होगी, उसका साइज नेगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इमेज का साइज जो है वो पॉजिटिव होगा अगर हमारी इमेज वर्चुअल है, और अगर इमेज रियल है तो उसका साइज नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है? तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये आपको पता होने चाहिए। अगर हम बात कर लें इसकी कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इस तरीके से था हमारे पास। ठीक है? यह इमेज बनी। क्लियर? अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के केस में, अब मैं यहां पर डाल देता हूं कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो सिंपल सी बात है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ऑलवेज। इमेज डिस्टेंस देखो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा राइट साइड में बनती है, यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही इमेज डिस्टेंस है। इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे, इसी डायरेक्शन में इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगी, इमेज का साइज पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट का साइज भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो सिर्फ एक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये नेगेटिव होती है, बाकी सारी चीजें पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। ठीक है? तो ये साइन कन्वेंशन थे जो आज हमने अप्लाई किए। आप इनको अच्छे से सोच समझ कर और अपनी लैंग्वेज में अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हमारा मिरर फॉर्मूला है उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जो कि मिरर फॉर्मूला पर बेस होंगे। और उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होगी ये जो साइन कन्वेंशन है, ये आपको अप्लाई करने आनी चाहिए। ठीक है? तो आप इतना स्टडी कीजिए और सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करें। थैंक यू।